रंगीला हाथी, क्या वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है? सिंह विक्रम, तो उसे सबसे आखिर में देखेंगे। पहले रत्नाकर और भीमायु को परास्त करेंगे। ओ रत्नाकर, अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर आकर मेरा सामना कर। रत्नाकर, छुपकर बोलने वालों में दम नहीं होता। सिंह विक्रम, बताओ मेरे राज्य में क्यों आए हो? सिंह विक्रम, आज मैं तेरा राज्य अपने अधिकार में लूंगा। बहुत समय पहले एक विशाल और हरा भरा वन था, लक्खी वन। इस वन की हुकूमत एक समझदार और रंगीन बकरी के हाथ में थी, जिसका नाम था रविहंस बकरी। रविहंस का राज्य कविता मंडल कहलाता था। उसके आसपास कई राज्य बसे थे। एक दिन पास के राज्य का राजा सिंह विक्रम अपने दरबार में चिंतित बैठा था। महामंत्री वीरद, हमारे राज्य का क्षेत्रफल कितना है और हमारे आसपास के कौन-कौन से राज्य हमसे बड़े हैं? वीरदर ने कहा, महाराज, इसका सटीक ज्ञान तो नहीं, पर हमारे राज्य में एक चित्रकार हैं जिन्होंने आसपास के 7 राज्यों की रूपरेखा बनाई है। वही सही बता सकते हैं। सिंह विक्रम, तो फिर उस चित्रकार को तुरंत बुलवाओ। थोड़ी ही देर में वो चित्रकार दरबार में उपस्थित हुआ। चित्रकार, महाराज की जय हो, आपने बुलाया? सिंह विक्रम, हाँ चित्रकार, बताओ हमारे आसपास के राज्यों में कौन-कौन हमसे बड़ा है और कौन-कौन छोटा? चित्रकार, महाराज, कुल 7 राज्य हैं। आपका राज्य चौथे नंबर पर आता है। आपसे 3 राज्य बड़े हैं। सिंह विक्रम, कौन से 3 राज्य? चित्रकार, पहले स्थान पर है रत्नधाम, उसके राजा है रत्नकर। दूसरे स्थान पर है पंचपत, वहाँ के राजा है भीमायु। तीसरे स्थान पर है सुनहरी धरती, उसके राजा है रंग रूप हाथी। सिंह विक्रम, ठीक है चित्रकार, तुम जा सकते हो। चित्रकार चला गया। अब सिंह विक्रम के मन में खतरनाक विचार आया, क्यों ना अपने राज्य का विस्तार करके पहले स्थान पर पहुंच जाया जाए। सिंह विक्रम, महामंत्री, अगर हम चाहें तो पूरे जंगलों में अपना दबदबा बना सकते हैं, क्या कहते हो? वीरद कहता है, महाराज, कहना आसान है पर करना कठिन। रत्नाकर और भीमायु पराक्रमी योद्धा हैं और उनसे भी ज्यादा खतरनाक है रंगरूप हाथी। सिंह विक्रम हंसते हुए रंगीला हाथी, क्या वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है? सिंह विक्रम, तो उसे सबसे आखिर में देखेंगे। पहले रत्नाकर और भीमायु को परास्त करेंगे। सिंह विक्रम अपनी सेना लेकर रत्नधाम पहुंचा। वहां उसने राजा रत्नकर को ललकारा। सिंह विक्रम, ओ रत्नकर, अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर आकर मेरा सामना कर। रत्नाकर, छुपकर बोलने वालों में दम नहीं होता। सिंह विक्रम, बताओ मेरे राज्य में क्यों आए हो? सिंह विक्रम, आज मैं तेरा राज्य अपने अधिकार में लूंगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सिंह विक्रम ने रत्नाकर को हरा दिया। फिर उसने पंचपत के राजा भीमायु पर हमला किया। वहां भी उसने विजय पाई। अब बारी थी सुनहरी धरती के राजा रंगरूप हाथी की। रंगरूप हाथी बुद्धिमान, शांत और तकनीकी रूप से आधुनिक राजा था। उसके दरबार में सलाह चल रही थी। रंगरूप, हम जानते हैं सिंह विक्रम अब हमारे राज्य पर आएगा। सेनापति भीम, महाराज, आप चिंता न करें, हम उसे रोक लेंगे। रंगरूप, नहीं, वो बल से नहीं छल से भी लड़ सकता है, सतर्क रहना। अगले दिन सिंह विक्रम अकेला ही रंगरूप के राज्य में जा पहुंचा। सिंह विक्रम, रंगरूप, आज तुझे हराकर मैं पहला स्थान प्राप्त कर लूंगा। रंगरूप धीरे से बोला, सपने देखना अच्छी बात है सिंह विक्रम, पर ख्वाब हकीकत नहीं बनते। अभी लौट जा। सिंह विक्रम गुस्से में, बहुत बोलता है तू, चल दिखा अपनी ताकत। रंगरूप, तुम हमारे अतिथि हो, इसलिए हमारा आदर स्वीकार करो। बाला, भीम, इस अतिथि का स्वागत करो। बाला और भीम 2 विशालकाय हाथी सैनिक आगे बढ़े और सिंह विक्रम पर टूट पड़े। उन्होंने सिंह विक्रम को उठाकर जंगल के बाहर फेंक दिया। सिंह विक्रम अपमानित होकर लौट गया। सिंह विक्रम, महामंत्री, तुम सही कहते थे, रंगरूप को हराना मुश्किल है। वीरद, मैंने पहले ही चिताया था महाराज। सिंह विक्रम, अब हम बल से नहीं, छल से जीतेंगे। बकरी माता,
महाराज, मेरे बेटे की हड्डियां आपके दरवाजे पर मिली। आप इतनी निर्दयी कैसे हो गए? रंगरूप, क्या मैं तो शाकाहारी हूँ, ये कोई साजिश है। जनता चीखते हुए, हमारा राजा मांस खाता है। रंगरूप समझ गया कि ये सिंह विक्रम की चाल है। उसने तुरंत अपने दरबार में सभी को बुलाया। रंगरूप, सिंह विक्रम, क्या तुम्हें लगता है हम इतने भोले हैं? सिंह विक्रम हंसते हुए कहा, जो दिखता है वही सच होता है। रंगरूप, क्या तुमने कभी सीसीटीवी कैमरे का नाम सुना है? सिंह विक्रम चकित, सीसी क्या? रंगरूप ने कहा, हमने अपने राज्य में हर जगह कैमरे लगाए हैं। देखो ये दृश्य। रंगरूप ने स्क्रीन पर वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सिंह विक्रम ने खुद मेमने की हड्डियां उसके दरवाजे पर रखी थी। रंगरूप ने कहा, अब क्या कहोगे सिंह विक्रम? सिंह विक्रम शर्माते हुए कहा, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। रंगरूपा ने कहा, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, पर हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। भाग जाओ और कभी इस जंगल की ओर ना आना।